हेलो एवरीवन। ये ब्रेकिंग न्यूज़ न जाने आप तक अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, जो बड़ी इस समय हाईलाइट हो रही है कि संदीप माहेश्वरी जो खुद बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने वॉल पे जो है एक पोस्ट शेयर किया है कि वो खुद डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इस पे बहुत सारे लोग ना वीडियो बना रहे थे, तो मैंने एक वीडियो सुना। तो वो जैसे ही आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये तड़ तड़ करके जो मार रही है, ऐसे ही कुछ सोच होती है जो दिमाग पे ना प्रहार करती रहती है। तो मुझे वीडियो अच्छा लगा था, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि संदीप माहेश्वरी जो है ना, फर्स्ट ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्हें हर बंदा सुनना चाहता है, हर बच्चा सुनना चाहता है। बल्कि हम खुद सजेस्ट करते हैं अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर को, कि आपको अगर कहीं भी नेगेटिविटी आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप संदीप माहेश्वरी को सुनो। कौन उनका नाम नहीं जानता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई व्यक्ति जो इतना क्लियर है अपनी लाइफ में कि उसने ये चीज़ छुपाई भी नहीं। अगर वो कहीं भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कहीं भी इस प्रॉब्लम से अगर वो जूझ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात छुपाई नहीं, अपनी वॉल पे बाकायदा शेयर की है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसमें मज़ा मसाला मिर्च लेके अपनी दुकान को चमका रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि आप जिस पगडंडी पे चलते हो, जिस रास्ते पे चलते हो ना, अगर वो रास्ता किसी ने बनाया है तो वो हमेशा आपका गुरु रहता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर डूबे हैं तो उभरेंगे ज़रूर। अगर थोड़े से भी थोड़े कम निखरे हैं तो अब निखरेंगे ज़रूर। ऐसे व्यक्ति के साथ ही होता है जिसमें सोच होती है। ये डिप्रेशन जो है बहुत बड़ा एक अपने आप में सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। लेकिन हाँ, सच बात है, अगर कोई व्यक्ति कहीं भी एकांतवास में गया है या जहाँ भी उसको परेशानी को जूझ रहा है, वो निकलेगा ज़रूर, क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति है। उसने खुद समाज को राह दिखाई है अपने ही ब्रेन के द्वारा, उनकी चीज़ों को समझ समझ के। तो ऐसा व्यक्ति कभी खुद तो डूब ही नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है और आप सामने वाले को अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हो उसको हील करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट खाली होता है। इनर ग्रोथ आपकी थोड़ी वीक होती है, तो उसको आपको इनहेंस करना है, इनर ग्रोथ को आपको बढ़ाना है। तो जैसे पहले होता था ना, ऋषि मुनि जो होते थे, तपस्वी जो होते थे, आपने देखा होगा जितने बड़े तपस्वी होते थे, जितनी बड़ी सिद्धियां होती थी, जितना बड़ा उनके अंदर गहरा ज्ञान होता था, वो उतना ही कम बोलते थे। उतना ही कम बोलते थे, क्योंकि सबको पता है बोलने से सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है। लेकिन अगर आप ज्ञान देना किसी को चाहते हैं तो आप बोलते हैं। संदीप जी ने वही किया है, लोगों को ज्ञान दिया है, अपनी एनर्जी लोगों के साथ बांटी है। अब जब उन्होंने एनर्जी अपनी शेयर की है, तो कहीं ना कहीं उनका अकाउंट खाली हुआ है। अब वो इस तरीके से अपने अकाउंट को शांत मूड में मेडिटेशन के द्वारा, मेडिकेशन के द्वारा उसको फिर दोबारा पाएंगे, फिर दोबारा सबके सामने आएंगे। तो इसलिए, लेकिन एक चीज़ हमें इससे क्या सीखनी है कि अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, अगर मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस पे काम कीजिए कि इनर ग्रोथ आपकी, इनर पीस और इनर मेंटेनेंस होती रहे। कहते हैं ना, वो जो तपस्वी गुरुजी की मैं बात कर रही थी, वो तपस्या में लीन हो जाते थे, ध्यान लगाने चले जाते थे। ध्यान लगाने से क्या होता है हम सब जानते हैं। ध्यान लगाने से इनर ग्रोथ और इनर मेंटेनेंस, इनर पीस आपको मिलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरु गुरु ही रहता है हमेशा। उसको समझने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट ना करें, और जो है सीखने की कोशिश करें अपनी लाइफ में कि हमारे साथ भी कल कुछ हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि पूरे दिन में चाहे 5 से 10 मिनट का समय निकालें, अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्रभु का नाम लें और शांत चित होकर बैठें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, नाम तो अभी मैं नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने एक मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर शक्ति है और आप जितना ज़्यादा लोगों का भाग्य बताते हैं, लोगों की पत्रियाँ पढ़ते हैं, लोगों को उपाय बताते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान अपना जो है ध्यान दूसरों को दे देता है, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो उसके लिए ही ये ध्यान लगाने का काम है। हमें नित्य रोज़ अपने जीवन में भी ध्यान लगाना चाहिए, डेली की अपनी शांति के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा मैं यही प्रार्थना भगवान से करूँगी, संदीप जी बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियो के साथ हमारे सामने आएँ, और वो आएंगे, हम सबको विश्वास है।
ऑल द बेस्ट, गुड लक।